नारंग फोन देना। फोन नहीं देते यार तुम लोग। क्या कर रहे थे? बड़ा गर्मा गर्म फील हो रहा है। आऊ पोको में सॉफ्टवेयर अपडेट। वेल ऐसा होता है। ये रहा गाइस पोको F7। एज प्रॉमिस हमने इस फोन को एकदम एग्जैक्टली तगड़े तरीके से यूज कर रखा है 2 वीक्स नॉन स्टॉप। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फोन में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं। बिकॉज जिस प्राइस से स्पेक्स मिल रहा है बहुत ही तगड़े वाली बात है। 30,000 में 12 GB रैम, जो कि जनरली पावरफुल फोन्स में नहीं मिलता है। वेल दैट्स ओके, वो सारी चीज़ें आगे आएंगी। लेकिन आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूँ कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है, लाइक मिक्स टाइप का। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक इशू बताता हूँ। रिसेंटली किसी ने पोको बाई किया, उसने लिख रखा है कि मेरा पोको F7 हीटिंग और क्रैशिंग डिजास्टर है। 30 मिनट बीच में खेल के बॉयल करने लगता है। बॉइलिंग हो गया यानी कि सुपर फास्ट हीटिंग इशू जी। और किसी ने ये भी लिख रखा है कि उसने Xiaomi 15 अल्ट्रा को डिच कर दिया, पैक कर दिया। वाई? बिकॉज पोको F7 में सारी चीज़ें उसको सुपर मिली है। अब कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती, कुछ चीज़ सही भी सकती हैं। वही बातें हम लॉन्ग टर्म बताते हैं। अब देखो हमने ऑलरेडी कई कंपेरिजन कर रखे हैं, वो आपने देख रखा होगा। मेगा ड्रॉप टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी, सारी बातें हो चुकी हैं। अब एग्जैक्ट रियल लाइफ की बातें करते हैं कि पोको X7 में देखो चीज़ें क्या है। समरी में बता दूं, पावरफुल तो है लेकिन यहाँ पे ऑटोमेशन की बहुत कमी, यानी कि आपको और अच्छे ऑप्शंस मिल सकते होंगे इस फोन के अल्टरनेट में। यूजुअल स्टेप से स्टार्ट कर देगा। इस फोन कितना कंफर्टेबल है, कितना सॉलिड है। देखो वैसे चूंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन ने बहुत बढ़िया वाला दे रखा है, ग्लास, एल्यूमिनियम फ्रेम और राउंडेड कॉर्नर्स है, तो फोन में आपको सॉलिड फीलिंग कुछ ज़्यादा ही आ रही है। देखो ऐसे आ रही है, देखो पकड़ने में फोन आपको थोड़ा सा बिग बल्की लगेगा। मटेरियल वाइज ठीक है, टफ है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपने देख लिया कि ड्रॉप में आसानी से चला जाता है। बिकॉज इसकी प्रोटेक्शन बहुत वीक वाली है और वेट चूंकि बहुत ज़्यादा है, तो आपको प्रॉब्लम हमेशा लगेगी। विदाउट केस की बात करूँ, लाइक तभी मुझे बहुत ही भारी फील हो रहा है, क्योंकि बैटरी यहाँ पे सीरियसली बनाती है बिगेस्ट थी इस प्राइस में, तो वो चीज़ मिलेगी। समटाइम गाइस फोन इतना हैवी लगता है कि आपका मन करेगा, लाइक आपको कंटेंट देख लो, आपको लगेगा कि ठीक है मेज पे टेक लगा लो या रख दो। ये फीलिंग आपको ऑलवेज आएगी। वन हैंड आप फोन चलाना चाहोगे तो आपको फोन काफी बिग लगेगा। थोड़ी देर के लिए तो ओके, लाइक 2-4 मिनट चला लेगा व्हाट्सएप टाइप के, तब तो ओके। लेकिन आपको थोड़ी देर 10-15 मिनट ज़्यादा चलाना पड़ेगा। आपको लगेगा कि ठीक है 2 हाथ से चलाते हैं या रख के चलाते हैं, वो फीलिंग आपको ऑलवेज आने वाली, बिकॉज फोन सीरियसली बिग है और हैवी है। हाँ, बैटरी की वजह से आपको लग रहा होगा कि हाँ ये बेनिफिट है, लेकिन हमने ऑलरेडी आपको ड्रेन टेस्ट दिखा रखा है, जो कि इस फोन में गाइस 7500 mAh की बैटरी है। ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि फोन अब चूंकि सबसे बड़ी बैटरी है, सबसे बड़ा चलना चाहिए, लेकिन ये मिथ है। हमने ऑलरेडी फुल ड्रेन टेस्ट कर रखा है, वो आपने देखा होगा। लेकिन सरप्राइजिंग बात क्या है कि हमने एक और फोन साथ में लगाया था, वो था iQOO Newton। उसमें थी गाइस 7000, लेकिन फिर भी उस फोन ने इससे कई ज़्यादा बैकअप दे रखा है। तो ये मिथ आपके माइंड में है कि द बिगेस्ट बैटरी मीन्स द बिगेस्ट बैटरी बैकअप, दैट डजंट साउंड राइट। ये फोन अगर आप हैवी से चलाते हो तो एक दिन तो ऑलवेज चली जाएगा, आप कितना भी हैवी टास्क कर लो। कैजुअली हो तो 1.5 दिन आसानी से आप खींच लोगे। बैकअप अच्छा है, लेकिन उसके सेक्रीफाइस में ऑटोमेशन की बहुत कमी है। चूंकि अगर 7,500-7,500 था तो 2 दिन तो एटलीस्ट चलना चाहिए। अब इतना बड़ा फॉर्म फैक्टर आप अगर सेक्रीफाइस लेके कर रहे हो तो एटलीस्ट बैटरी बढ़िया मिल जाती, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं मिल रही है। अब देखो बैक में कैसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो कैमरे का लेआउट दिया गया ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। वैसा नहीं है कि डिजाइन नया बना दिया, लाइक आप जनरली फोन देखोगे तो ऐसे रिंग्स कटे होते हैं तो वो ट्रेडिशनल फील होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बीच में ये जो ग्रीन डाल रखा है ये थोड़ा सा अलग फील देता है, थोड़ा सा बिग कैमरा बम्प है। अब देखो यहाँ पे ड्यूअल कैमरे का सेटअप मिलता है। वैसे देखा जाए आपको इस प्राइस में कैमरा सेंट्रिक फोन मिल जाते हैं और 2 कैमरे तो मिलते ही मिलते हैं, जो कि अच्छे वाले होते हैं। यहाँ पे क्या 50 MP का सोनी का IMX सेंसर दिया गया है और सेकेंडरी कैमरा 8 MP का है। टेलीफोटो का कोई सीन नहीं है तो भूल जाओ। और अल्ट्रा वाइड भी नॉर्मल वाला। अब जैसे मेन कैमरा है इसमें देखो, हमने पहले भी आपको बता रखा था कि पहली बात तो इसमें शॉट है, थोड़ी सी नेचुरल लुकिंग ज़्यादा आती है। तो सिंपल शब्द में कहें आपको लगेगा लाइक थोड़ी सी फीकी टाइप की है, तो वो आपको जनरली फील होगा। और इसकी जो डायनेमिक रेंज है वो जैसे अगर और लाइटिंग सिचुएशन लो तो वहाँ बढ़िया नहीं आती, लाइक फेस बहुत काला कर दिया है। डिटेल्स वैसे ऑलवेज अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर आप फ्लावर्स या उसकी शॉट लेते हो तो शॉट अच्छी आ जाती है। तो डिपेंड करता है, अगर आप फ्लावर या नेचर फोटोग्राफी करते हो तो आपको बढ़िया मिल जाएगा। और कभी कभी इसमें सडनली कलर बहुत बूस्ट कर देता है, लाइक जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, हाथ मेरा एकदम काला सा दिख रहा है। चेयर जो थोड़ी सी फेडेड थी वो थोड़ी सी ब्राइट रेड हो गई, और जो बैक ऑरेंज था तो वो भी फेडेड था, ये डार्क ऑरेंज हो गया। तो ऐसे कई बार हमें ऐसे लगा कि कभी नेचुरल था और सडनली कभी ये बहुत ज़्यादा बूस्टेड कर देता, लाइक एकदम वाइब्रेंट कलर से आने लगते हैं। तो ऑटोमेशन की इसमें सीरियसली बहुत सी कमी लग रही है। एकदम एक ना ये कांस्टेंट पैटर्न बनना चाहिए, लेकिन कभी बदल जाता है कभी घट जाता है। तो आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो कि लाइक फोटो का आउटपुट माने तो माने कैसा।
अब नाइट शॉट इसका देखो ओके था। बाकी पोर्ट्रेट की बात कर ले, पोर्ट्रेट में क्या है देखो बैकग्राउंड ब्लर और डेप्थ तो इसका सही आ रहा था, वो मुझे कुछ ज़्यादा इशू नहीं लगी, ठीक था। लेकिन शॉट में लेकिन थोड़ी सी फीकी टाइप की लग रही है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि शॉट बहुत सही एकदम क्लासिक DSLR का रहो, वो भी नहीं आ रहा है। अब जो अलग लेंस दे रखा है अल्ट्रा वाइड का, उसमें क्या है जस्ट 8 MP है, अब वो किसी काम का नहीं है। 8 MP के हिसाब से क्वालिटी तो आपको मिलेगी नहीं, तो वो जस्ट फॉर नेम से दे रखा है। एटलीस्ट 12 MP या 50 MP दे दे। अब यहाँ पे देखो जूम लेंस मिसिंग है, तो आप जस्ट 10x जा सकते हो। 50 MP होने के बावजूद भी जस्ट 10 MP, एटलीस्ट 20 देना चाहिए ना, थोड़ा सा लाइक कर देते। कुछ होता ना कि आजकल लोग करते हैं कि सॉफ्टवेयर एकदम पे जूम कर दिया, वो यहाँ पे मिसिंग लग रहा है। हाँ, सेल्फीज कैमरे की अच्छी लगी, लाइक फ्रंट कैमरा 20 MP का है, तो उससे शॉट बढ़िया आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि दी बेस्ट है लाइक वीवो या अदर वाले, लेकिन शॉट अच्छे आ रहे हैं। आपको सेल्फी क्वालिटी इसी लगेगी। फ्रंट कैमरा जस्ट 1080p का है, तो वो भी बिग बम्पर है। आजकल तो आपको 20-22 हज़ार में आपने देखा 4K मिल जाता है। तो क्लियरली पोको वालों ने इस फोन को कैमरा सेंट्रिक के हिसाब से बनाया ही नहीं है। तो अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जो आपको लग रहा हो कि कैमरा सेंट्रिक ही तगड़ा हो, तो इस फोन में आपको कैमरे वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं मिलने वाली है। मीडिया कोर कैमरा है, आप ठीक ठाक फोटो ले लोगे। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि इस फोन में देखो तगड़ी चीज़ क्या लगी। दी बेस्ट फीचर जो मुझे इस फोन की लगी गाइस, वो इस फोन का डिस्प्ले। अब देखो वन ऑफ दी बिगेस्ट डिस्प्ले राइट नाउ है, प्लस जो कि स्लाइटली राउंडेड है और टेक एक्सप्रेस में जबरदस्त है। 1.5K सुपर एमोलेड है, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। डॉल्बी HDR का सर्टिफिकेट सेम टाइम पे, और मजेदार कंटेंट दे सकते हो, जो कि हल्का सा कर्व है, सुपर फ्लैट है और रियली शार्प है। तो आप किसी कंडीशन में इसको वीडियो देखो, आपको मजा बहुत है। बेजल्स इक्वल सिमेट्रिकल है और एकदम आपको मिनिमल फील होंगे। तो इस मामले में ये इसकी वन ऑफ दी बेस्ट फीचर राइट नाउ जो आप मान सकते हो। प्लस यहाँ पे देखो एक बिगेस्ट इशू मुझे लगी गाइस, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले AOD जानते हो हर फोन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ का AOD 5 साल पहले भी Xiaomi का रीजन था कि हम बैटरी सेविंग देते हैं। अब सबसे बड़ी बैटरी फिर भी AOD मिसिंग है, तो वो यहाँ पे जस्ट टैप वाला है। तो आजकल आप कोई भी फ़ोन देख लो, अगर AOD है तो एमोलेड डिस्प्ले होगा, लेकिन यहाँ पे एमोलेड साथ AOD जस्ट मिनिमम वाला है, तो वो मुझे बहुत ही बेकार सा लगा। सो डिस्प्ले इसका आपको कोई प्रॉब्लम देगा। नेक्स्ट फीचर गाइस जो इसकी अच्छी है वो है गाइस इसकी परफॉर्मेंस। अब देखो ये 8S Gen 4 के साथ में आता है। अब ये इकलौता फोन नहीं है, दी कंपटीशन में आपको iQOO Newton मिलेगा, वो भी 8S Gen 4 है। अब CPU देखो रॉ पावर है, बहुत पावरफुल है, बेंचमार्क आपने देख लिया। अब इस फोन में देखो ड्यू टू इसका डिज़ाइन की वजह से, लाइक जो इसमें मेटल फ्रेम है और बिग है, उससे आपको थोड़ी सी हीटिंग फील होगी। वो इसलिए बिकॉज मेटल जल्दी डिसिपेट करता है, क्योंकि एल्युमिनियम है, वो बहुत फास्ट कंडक्ट करता था। अगर कोई भी काम लॉन्ग टाइम करोगे, जैसे कि आप कैजुअल काम में तो नहीं होगा, लेकिन बहुत लॉन्ग कॉलिंग करते हो 5G पे, स्लाइट हीटिंग होती है। मतलब पॉइंट ये है कि चूंकि विदाउट केस चलोगे तो आपको फील सा होगा। गेमिंग करते हो थोड़ा ज़्यादा फील होगा, बिकॉज गेम में थोड़ा ज़्यादा हीटिंग होती है। अब चूंकि बड़ा है, भारी है, प्लस मेटल है, तो आपको वो फीलिंग ज़्यादा दिलाएगा कि यार हीट ज़्यादा कर रहा है। तो केस लगाओगे वो चीज़ नोटिस नहीं होगी, लेकिन हाँ केस लगाओगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो वो बात नोटिक बात है। प्लस यहाँ पे जस्ट 90 FPS BGMI है, इस CPU में 120 सपोर्ट है, और iQOO Newton 120 पे चलता भी है बिंदास। अब 90 है तो फ्रेम ड्रॉप होगा ही नहीं होगा, जरा मेरा 10-5 नीचे हो गया, दैट इज ओके अगर ज़्यादा लॉन्ग सेशन करते हो। लेकिन ये है कि हाँ, ये फोन लॉन्ग सेशन के लिए बना नहीं है। अगर आप सोचो कि 4-5 घंटा आपको गेम खेलना है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत सी लगेगी। अदरवाइज कैजुअल 1-2 घंटा खेलते तो आई थिंक ये हैंडल कर लेगा। तो वही है ना कि CPU पावरफुल है, बट विद सम रीजन कंपनी ने कहा, मुझे लग रहा है जो 90 FPS दे रखा है वो यही कि इसमें थोड़ी सी हीटिंग ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू ट्रेडिशनल 8 Gen 4 के, शायद इस वजह से यहाँ पे 90 दिया गया। अदरवाइज CPU पावरफुल है। अब देखो ब्रांड ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में 4 साल प्रॉमिस कर रखा है, 4+6। अब CPU दमदार, अगर आप बेसिक काम करते हो तो मुझे नहीं लगता है 3-4 साल कोई दिक्कत करेगा, वो चला जाएगा। अपडेट्स बहुत सुपर फास्ट नहीं थे। अभी जस्ट एक अपडेट आया था, 1 महीने बाद आया, पहला अपडेट आया। तो हाँ, अपडेट आते रहते हैं, उतने बढ़िया रहेंगे। अब चलो थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। देखो सॉफ्टवेयर का मजेदार बात तो नहीं है यहाँ पे कुछ खास। अब ये Xiaomi का जो ये UI है, आपने देखा है पोको में, इसमें अच्छी बात क्या है कि फास्ट है, फ्लूइड है, ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपको लैग लग रहा है। एनिमेशन में काम अच्छा कर रखा है, बट चीज़ें वही है जैसे कि हमने फ़ोन इंस्टॉल किया, 20-22 ऐप यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड मिल गए। पहले Xiaomi ने जब कहा था HyperOS आएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में इन्होंने फिर से देने चालू कर दिए। हाँ, सारे आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो बात है, लेकिन आपने नहीं किया, गलती से आपने खोल दिया तो पता चला आपका नंबर कहीं चला गया, कुछ चला गया। तो ये वाले डार्क वेब में डेटा लीक होते रहते हैं, इन्हीं वजह से होते हैं। प्लस यहाँ पे AOD की चीज़ उन्होंने बता दी मिसिंग है। अब UI है, इसमें चीज़ें बहुत सारी मिसिंग है, इवन तो Android 15 पे, लेकिन जो स्टॉक एंड्रॉइड के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि मेटल UI थी वो यहाँ पे मिसिंग मिलेगा। तो कुछ नयापन नहीं दिखाई पड़ेगा कि लाइक UI में रिहॉल है या बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, स्टैंडर्ड है, बहुत सारे थीम मिलते हैं, वॉलपेपर में तो आप चला लोगे चलेगा। AI के नाम पे देखो फीचर यहाँ पे अच्छे देंगे, जैसे कि अगर आप गैलरी से रिलेटेड देखोगे तो इनहेंसमेंट है, इरेजर है, वो तमाम तरह चीज़ें वो सब में मिलते हैं, वो काम भी करते हैं। कुछ अदर फीचर भी हैं, ट्रांसक्राइब, ट्रांसलेट, वो सारी चीज़ें मिलती है। तो अब ये मुझे लगता है अब स्टैंडर्ड हो गया, सारे फ़ोन में मिलता ही मिलता है, तो वो सारी चीज़ें ठीक ठाक काम करती हैं। कभी कभी मिस कर गई, तो उस मामले में आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा।
और रही बात गाइस इसकी बैटरी को लेके, मैंने आपको बता रखी है। स्पीकर्स इसके अच्छे हैं, नॉट दी बेस्ट, डेमो आपको वीडियो क्लास में मिलेगा, देख लेना। स्पीकर्स ठीक ठाक है। अब रही बात गाइस समरी में ये डिसाइड करनी कि क्या ये फोन मुझे लगा कि वर्थ है कि नहीं। देखो पॉइंट ये है कि अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जो कि सुपर पावरफुल हो, तो अब ये ओनली फोन नहीं है, आपको और अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं इस प्राइस में। अब कैमरा भी अच्छा चाहते हो तो यहाँ पे नहीं मिल रहा कैमरा जो आपको अदर फोन्स में जाते हैं। कैमरा परफॉर्मेंस दोनों चाहते हो उसके भी ऑप्शन मौजूद हैं। तो इस फोन में बस एक ही चीज़ अच्छी लगी गाइस, वो है इसका डिस्प्ले, और कुछ खास नहीं लगा। आईपी रेटिंग इसमें जो है वो अगेन 20-15 हज़ार की फोन मिल जाती है, वो भी कोई नई बात नहीं है। सुपर ड्यूरेबल भी नहीं है जो आपको लगे कि हाँ भाई तगड़ा फोन है। आईपी रेटिंग ने कर रखा था टॉप टेस्ट, वो प्लास्टिक फ्रेम है, प्लास्टिक है सब कुछ, तो वो सॉलिड चल रहा है। ग्लास आपका टूट गया है। अब Xiaomi में देखो मदरबोर्ड के इश्यूज तो फिलहाल तो नहीं आ रही है, लेकिन होपफुली कभी भी आ सकती है। अभी एक बंदे का केस आ गया कि इसका डिस्प्ले अपने आप बंद हो गया, हीट हो रही है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें आती रहेंगी। तो अगर आप एक सीरियसली Xiaomi फैंसी हो, लाइक Xiaomi का फ़ोन चाहते हो, तो ऑप्शन ज़्यादा नहीं। बाकी Redmi की सीरीज़ भी आई रही, वो भी बहुत पावरफुल नहीं होगी, तो इससे अच्छे फ़ोन हैं। ये नहीं कि दी बेस्ट फ़ोन है फॉर द डिस्प्ले, फॉर द स्मूथ परफॉर्मेंस। मैं आपको ये फ़ोन रिकमेंड कर सकता हूँ, नॉट एनी अदर एरियाज में, बिकॉज और एरियाज में इतना ज़्यादा इंप्रेस हो नहीं पाया इस फोन से सीरियसली। लाइक आपको अच्छा टेक्निकली हमने कंपैरिजन कर रखा है, वो फोन चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपने फ़ोन लिया है, चला रहे हो, तो कमेंट्स में अपनी भी फीडबैक देना, और बायर्स को उससे पता चलेगा हम कोई चीज़ मिस कर गए। आप भी बता सकते हो कि भाई आप ये चीज़ मिस कर गए, हम भी ट्राई करेंगे और नारंग को डांटेंगे, भाई तुमने ये चीज़ क्यों छोड़ दी, मैंने टेस्ट कर रखी थी, उसकी भी हम क्लास ले लेंगे। It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. I copped that crib and bought 2 chains and then I hit the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing, it's what I do the best. I fill my mattress, pay my taxes, then I blew the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the least. I quit my boss and cooked that sauce and fed that to the streets. Slide in the beer like a wet flow. Already fried from the get-go. Alligators look like gecko. Everything I